कि बड़ा खूबसूरत सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल जैसे ब बहुत ज़्यादा लोग ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह अगर नबियों ने भी तो मुर्दे ज़िंदा किया, तो यीशु मसीह ने मुर्दे ज़िंदा किए, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात हुई? तो नब वो भी तो फिर नबी के बराबर ही ठहरा। हुँ। अब हमने ये भी ज़बरदस्त तरीके से सीखा कि अंबियाओं में भी कुछ ऐसे नबी थे, जो आसमान पर गए और कुछ आसमान से होकर सैर करके भी आए, जैसे आपने मुक़द्दस पौलुस रसूल का हवाला दिया और जी, बिल्कुल। यकीनन मुकाशवा तो भरा पड़ा है, जैसे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल भी ऐसे कई दफ़ा आसमान पर रोया में वो मतलब सैर करके आए हैं। तो यहाँ तक तो ये बराबर में बात आती है कि जी यीशु मसीह तो फिर नबियों के बराबर हो गए। हुँ। अब जो इससे आगे का भेद है कि क्या सवाल की नौइयत के मुताबिक कि यीशु मसीह महज़ एक नबी है या नबियों से बड़ा है? हाँ, इस पे बात अभी करनी हम उस तरफ आ रहे हैं। पहले तो हमने जी, नबियों को समझा जी। कि नबियों के मकाम क्या है, नबियों की हैसियत क्या है। अब देखें कि मैंने मिसाल के तौर पर कहा कि यूना है, वो भी नबी हाँ जी। था। नैनवा को भेजा, तरसीस को भाग गया। तो और इसके साथ नबी जब मरता है तो उसकी रूह जो है वो आलम रवाह में उतरती है। हुँ, तो रही मुकद्दस मूसा की बात, तो मुकद्दस मूसा को खुदा ज़मीन पर छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो खुदा के साथ हम कलाम होता था। हुँ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी असल बड़ी सबसे वजह ये थी, क्योंकि अगर हनूक को लेके जा सकता है, मुकद्दस हनूक को लेके जा सकता है, मुकद्दस एलिय्याह को लेके जा सकता है, तो मुकद्दस जो मूसा है, वो कौन सी छोटी हैसियत, जी, वो बिल्कुल भी ऐसे ही बहुत है। बड़ी हैसियत है। उसको भी खुदा ने मारा भी और लेके भी गया। सो हुँ, मेरे शिशु, खुदा के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने पहले मुकद्दस मूसा से कहा कि नबू के पहाड़ पर चढ़ के देख ले, क्योंकि अब तू आगे जाने का नहीं, मरना उसकी उसकी मौत करीब थी। 120 साल की उम्र में खुदा के फजल से मुकद्दस मूसा ने वफात पाई। अब हमने देखना है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में, जी। ठीक है। अब देखें, जितने भी नबी पैदा हुए हैं, उनके पैदा होने पर कोई शोर शराबा नहीं होता। हुँ, जितने भी नबी पैदा हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता। कोई कोई हुँ, ये हुँ, नहीं कहता कि जी इस घर में नबी पैदा हो गया, किसी को पता नहीं होता। हुँ, ऐसे ही है। तो उससे पहले किसी को नहीं पता था ये नबी है। नबी का उस वक़्त पता चलता है जब उसे रोया मिलती है, या उस पे कलाम नाज़िल होता है, हुँ, या उससे आगे फरिश्ता मिलता है, फिर पता चला, ओहो! ये तो नबी है। ये तो नबी है या वो जो नबूवत करें, कोई ऐसी हाँ, बात करें लोग। तो नबियों के बारे में इतना शोर-शराबा नहीं होता। तो हुँ, खुदा यीशु मसीह के लिए जो है ना, वो हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह को हम खुदा का बेटा कहते हैं, ठीक है? तो खुदा यीशु मसीह के लिए जब हम उसे बेटा कहते हैं, तो वो क्या चीज़ ऐसी मुख्तलिफ है जो इसे मुख्तलिफ बनाती है? अगर खुदा यीशु मसीह ने मुर्दे किए, तो अंबिया कराम ने भी किए हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है? अगर खुदा यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर गया है, तो दूसरे नबी भी गए हैं, हुँ, इसमें तो कोई शक नहीं। तो सच्चाई हमने बयान करनी है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह जो है, वाहिद एक ऐसी हस्ती है, नबी तो मैं उसे नहीं कह सकता, क्योंकि वो नबी नबी नहीं है, वो नबी से बहुत बड़ी हैसियत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है, अभी वो ज़मीन पर नहीं आया, हुँ, तो उसके बारे में पेशेनगोइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये जो अंबिया कराम हैं, हाँ जी। जिनके वसीले से मौज़ात हुए, जिन्हें हाँ जी। उठाया गया, हाँ जी। उन्होंने ही यीशु मसीह के बारे में के नबूवत बारे इस में प्रोग्राम जी, के जी, वसीला से जी। बरकत मिली है, तो हमें लिख भेजिए। आप हम इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपनी जो राय है, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और स्क्रीन पर आपको हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो शो हो रहा होगा। ज़रूर हमें लिख भेजिए अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा सवाल है, तो वो आप हमसे पूछिए, हम आपका जवाब देंगे किताब मुक़द्दस के ऐन मुताबिक रियलिटी पॉडकास्ट के इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ। सो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।